हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व। आप सभी का स्वागत है आज इस चैनल पे जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। और आज एफसीआई एजी 3 का पेपर है और आज के क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस सेशन में जनरल स्टडीज के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, थैंक यू सो मच क्वेश्चन शेयर करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग जानेंगे आज जो 1 जनवरी को एफसीआई का पेपर हुआ उसमें सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और बढ़ते हैं आगे। ये चैनल पे कुछ प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं अपने मेंस एग्जाम्स की तैयारी के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के लिए, एफसीआई की तैयारी के लिए, एसबीआई पीओ की, एसबीआई क्लर्क की, बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं बैंक के रिलेटेड वो सभी की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इन प्लेस को आप जरूर से फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें से पहला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर कॉम्बिनेशन ऑफ डैश प्लस सेलेक्ट लाइम। तो आप सभी जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, क्लोरीन और प्लस सेलेक्ट लाइम कॉम्बिनेशन होता है। इसका आंसर क्या होगा, क्लोरीन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है UIDAI का एक्रोनिम यू का मतलब क्या होता है। आप सभी जानते हैं ये आधार कार्ड को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है, ये इसे लोग बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यू का क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा इसका आंसर, UNIQUE। थर्ड क्वेश्चन है फिफ्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वेयर, मतलब कहाँ पे हेल्ड हुआ था, वेन्यू पूछ रहा है तो न्यू दिल्ली इसका आंसर होगा, यहाँ पे लिखा भी गया है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में इंडिया का जो रैंक है वो सेकेंड रैंक है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, फर्स्ट में चाइना है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिस स्टूडेंट का पेपर था सेकेंड से उन्होंने खुद लिख के भेजा है अपने हैंडराइटिंग में, तो वही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है स्लाइड में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील, कुछ रहा होगा स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, जितना याद था वो यहाँ पे आपको सामने लिखा गया है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत व्हेन, मतलब कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था ये 1761 में हुआ था। और यहाँ पे अगर ये पूछा जाए किसके बीच हुआ तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा एम्पायर के बीच में ये हुआ था। अहमद शाह अब्दाली मराठा एम्पायर 1761 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए 36 बीसीसीआई प्रेसिडेंट। तो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट जो नए बने हैं उनका नाम पूछा गया था। एग्जैक्ट मेरे माइंड में भी आ नहीं रहा है, मुझे पता है लेकिन एग्जैक्ट माइंड में भी आ नहीं रहा है। तो आप इनसे बताइए जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद से ग्रामोदय संयुक्त संघ से जुड़े, अच्छा ये पूछा जा रहा है स्टैटिक क्वेश्चन कह सकते हैं। जैसे होता है ना रामकृष्ण मिशन और इस तरह जितने भी होते हैं संघ वगैरह, इनका जो फाउंडेशन हुआ कब हुआ था, इससे तो कुछ मुझे पूछा गया होगा। शिमला एग्रीमेंट साइंड व्हेन, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था। शिमला एग्रीमेंट जहाँ तक मुझे याद है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और 1972 में हुआ था, जब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी हाँ इंदिरा इंदिरा गांधी ही थी। उस वक्त ये हुआ था 1972 में। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में। प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर, यहाँ पे स्टेट्स के नाम ऑप्शन में दिए गए थे, तो आपसे पूछा गया होगा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला ब्लैक पेपर कौन सा है, स्टेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ शेड्यूल पेमेंट बैंक, इंडिया में कितने शेड्यूल पेमेंट बैंक हैं। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 शेड्यूल पेमेंट बैंक हैं, फिनो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड वन मोर एयरटेल पेमेंट बैंक। ये 4 अभी शेड्यूल पेमेंट बैंक है। ठीक है। इसके बाद एसी का टेस्ट कैसा होता है, आंसर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सावर होता है, बिल्कुल सही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और भी क्वेश्चंस हैं। तो अगर देखें इस क्वेश्चंस तो मुझे काफ़ी आसान क्वेश्चन लग रहे हैं। आगे देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चंस हैं। रामानुजन बर्थ डेट, रामानुजन का बर्थ स्टेट, किस स्टेट में इनका बर्थ हुआ था ये पूछा गया था। हु इज फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी साहब बोलते हैं अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं ना, अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका आंसर वो हो जाएगा कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा CGA से क्वेश्चन पूछा गया रहा होगा, अब क्या था एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा नहीं है। और इसके बाद है PMG के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अच्छा अन्न योजना फूड फ्री फूड ग्रेन में कितना क्वांटिटी दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया रहा होगा। तो क्वांटिटी जहाँ तक मुझे पता है आई थिंक 5 kg पर पर्सन इसमें रखा गया है। और हाँ 5 kg पर पर्सन ही है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा यहाँ पे कुछ हो सकता है जॉइंट के टाइप पूछे गए हों, लिगामेंट कुछ भी जो हो रहा हो। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा होगा ह्यूमन बॉडी के जॉइंट रिलेटेड।
नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था? आसान क्वेश्चन है फिर। हु इज सिक्योरिटीज मार्केट ऑडिटर? अच्छा, सिक्योरिटी मार्केट कौन होता है? सभी जानते हैं कौन होता है, सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके अभी चेयरमैन कौन है? मधावी पुरी बुक। फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन इन्वेंटेड इन 1796 में पहला वैक्सीन कौन सा इन्वेंट हुआ था? ये हुआ था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन था, और इसे इन्वेंट करने वाले थे क्या नाम था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने इसे इन्वेंट किया था 1796 में, स्मॉल पॉक्स का। ठीक है। इंडियन स्टेट विच डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विथ नेबरिंग कंट्री। इसमें यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह रहा होगा, बताना ये है कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से बीच में है, इंटर बाउंड्री शेयर नहीं करता, मध्य प्रदेश है शेयर नहीं करता, जैसे और कुछ स्टेट्स है वो शेयर करते हैं डिफरेंट कंट्री से बाउंड्री। वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट काफ़ी है। तो मैंने आपको पहले बताया था, ये सबको पता होना चाहिए लोकेशन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध चाइल्डहुड नेम। तो गौतम बुद्ध का चाइल्डहुड नेम क्या था? आप सभी जानते हैं सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए कौन कौन टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे कम समय में, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसमें मैंने बताया था गौतम बुद्ध के बारे में आपको पढ़ना है, उनका चाइल्डहुड नेम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, और फिर उन्होंने पहला अपना जो संदेश होता है, क्या उसे बोलते हैं, प्रीच, वो उन्होंने कहाँ दिया था। ये सब पता आपको होना चाहिए। उन्हें सिद्धि कहाँ मिली थी, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सामने क्वेश्चन से पूछा भी गया है। ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ये क्या होता है? एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया नेशनल कौन सा है? ये है गैंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं इसे, और गैंगेटिक डॉल्फिन। और इससे क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि इसका ये नेशनल, इसका एक पार्क है, ये कहाँ पे है? तो पार्क बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, ये बिहार में है, बिहार में बेगूसराय, भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में है। एक गैंगेटिक डॉल्फिन पार्क वहीं यहीं पाई जाती है, गंगा में पाई जाती है। इसके बाद इंडिया इज डैश लार्जेस्ट इकॉनमी, इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, आप सभी जानते हैं, और हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने की बात कर रहे हैं लगातार। और क्वेश्चन है नीति आयोग इस्टेब्लिशमेंट ईयर, नीति आयोग का इसमें कब हुआ था? ईयर पूछा गया तो इसका आंसर होगा 2015। आज ही के दिन यानी कि 1 जनवरी को 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यही तो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उन्होंने लिख के भेजा और आपके सामने यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पेपर की 25 क्वेश्चंस की ओवरऑल, पेपर का लेवल कैसा था जीएस का, तो मेरे हिसाब से पेपर काफ़ी इजी था। इजी टू मॉडरेट कहते, इजी ही कहेंगे, नॉट मॉडरेट। क्यों? क्योंकि अगर इस 25 क्वेश्चन से देखें, जहाँ तक मुझे पता है, मेरी जीके नॉलेज बहुत कम है, मुझे नहीं आता, बहुत चीज़ें मुझे नहीं आती, फिर भी जब मैंने ये पेपर देखा, मैंने क्वेश्चन देखा, तो इस 25 क्वेश्चन में से 18 से 19 क्वेश्चन मैं आराम से आंसर कर रहा था सही सही। इसका मतलब पेपर काफ़ी आसान था। और आप लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली मुझसे अच्छा करेंगे, और आराम से 20-22 स्कोर आराम से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो पेपर आपके सामने है, पेपर का लेवल काफ़ी आसान था। ठीक है। बाकी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और बाकी सेक्शन आपका कैसा रहा, इस पेपर कैसा हुआ FCI का, वो भी आप बताइए जरूर से कमेंट बॉक्स में। ठीक है। एक और चीज़ बता दूँ आपको, ये वीडियो जो देख रहे हैं आप, इसे ज़रूर देख लीजिएगा जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, 7 जनवरी, 14, 21, 28 जनवरी को अगर है आपका एग्ज़ाम, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने कुछ टॉपिक बताए हैं आपको, उस सभी टॉपिक्स को एक बार ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा लिखा गया था वैसे ही क्वेश्चन पूछा भी गया है, और टॉपिक्स जो बताए उससे आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट, और ये कुछ मेरे चैनल हैं हैंडल्स, इससे आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।